हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और आज हम उसकी उपस्थिति में उसकी भलाई, उसकी करुणा का धन्यवाद करने वाले हैं मिल के। आइए हम खड़े हो जाएं, या बैठे हैं तो बैठे हुए परमेश्वर की महिमा करें। अपने हाथों को उठाएं और मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 और गलतियों उसका 5वां अध्याय उसकी 25 आयत कहती है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। इफ़ वी लिव इन द स्पिरिट लेट अस ऑल्सो वॉक इन द स्पिरिट। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से हम सबको भरा है और आज आइए हम उसकी महिमा करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे उसकी उपस्थिति के लिए, जिसमें हम नए होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। परमेश्वर की कृपा और उसकी भलाई के अनुसार उसने अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला, हमें अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। हालेलुया। He said that I'm going and I will send you a helper। एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें सिखाएगा कि प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। And he gives to everyone abundantly without withholding any good thing। Hallelujah। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, करता हूँ, ओ करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
अपनी सामर्थ हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, तू आजा, अपनी सामर्थ हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ तू आ, पवित्र आत्मा, तू आ, तू आ, हमें भर दे, हमें भर दे, हमें भर दे, हमें भर दे, आज भर दे, हमें भर दे, हमें भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी ताकत से भर दे, अपनी ताकत से भर दे। Yes, Lord, oh God, oh Holy Spirit, the God of now, we call upon you, Spirit of God. You are here in our midst, Lord, and we want to worship you, Jesus. No one like you, no one like you, Holy Spirit, the God of now, we praise you and we worship. We call upon the name of Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. शरीर कमजोर है पर आत्मा जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
परमेश्वर, आज तू हम में से हर एक को अपनी ताकत, अपनी सामर्थ से परमेश्वर, ओ अपनी अग्नि से हमें भर दे, अपने प्रेम से हमें भर दे परमेश्वर। आज अपनी उपस्थिति में प्रभु हम में से हर एक को जांच और परख परमेश्वर। Search me, O Lord, and see that there is nothing, Lord, bad in me, Father. Nothing. That everything that is not from you, Lord, to be removed from us, Father. Everything that is not from you to be removed. And we declare that we are a new creation in Christ, and that the old things have passed away. Behold, it's all become new. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. हालेलुया। आइए, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे जीवन से केवल उसकी और उसकी महिमा हो। हालेलुया। हम बोलते हैं, हम जो भी करते हैं, हालेलुया, गाते हैं, बजाते हैं परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू आका नूर है यीशु, आका नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। आका नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोच में तू, मेरे ख्वाब में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाब में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, सोच में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Yes, hallelujah, hallelujah, your name be glorified, Lord. Above everything else, Father, we give you glory and honor, hallelujah, because it belongs to you, Jesus. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, 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 पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो परमेश्वर, क्योंकि तू इसके योग्य है प्रभु। हालेलुया, तू हमारा एक ही बचाने वाला परमेश्वर। The word of God says there is no other name by which man can be saved but the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father, for in your presence you heal my soul. In your presence you make us whole, Lord, complete. Hallelujah. शुमला प्रिय हा जीवनात तोच आधार, माझा येशू मला प्रिय हा जीवन
वादा किया प्रभु कि तू ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, परंतु जगत के अंत तक हमारे साथ है। To the ends of the earth, you're with us, Lord. Thank you, Father, for you are a promise-keeping God. Oh, you are a promise-keeping God. Hallelujah. You never break your promises, Father. You never break your covenants you made with the man, with your people, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are who you are, Lord. You said, I am that I am. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है, ना गर्मी ना ठंड, ना धूप ना छाया, ना कोई परसिक्यूशन, ना कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकती है। हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Lord, for you have made a way for us, that you have made us your children, and we are your inheritance, Lord. You said, you are my inheritance. I belong to you, Jesus. आइए हम सब आज डिक्लेयर करेंगे that we are the inheritance of God. Hallelujah. And we belong to Him. My family belongs to Jesus. My children belong to Jesus. I belong to Jesus. Hallelujah. अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया। तूने वादा किया परमेश्वर, तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं ठुकराएगा। हालेलुया। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, तू मेरा है। Yes, Lord, we belong to you, Jesus. You are mine, my beloved. You are mine, beloved. Hallelujah. My beloved is mine, and the banner over me is His love. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for your promises. Thank you for loving us, Lord. Thank you for giving us your Son. Thank you, Jesus, for making us free, giving us the freedom, Lord. Thank you, Jesus, that in your name we are victorious, that we overcome everything in the name of Jesus. Thank you, Father, for your word. Thank you for your word, God. Hallelujah. Lord, we pray and we receive everything that we are about to hear from your servant, Lord. Prepare us to hear the word of God. Let it take deep roots into our hearts, Father. Open the ears so we can hear. Open our minds, Lord, so we can understand. Yes, Father. And grow deeper and deeper in your word today, Lord. तेरे वचन में हमें खो जाने दे परमेश्वर, और पूरी तरीके से संपूर्ण रीति से परमेश्वर तेरे वचन को सुनने, समझने और उस पर चलने वाले हम हो सके परमेश्वर। ऐसा तू हमारे अंदर कर, ऐसा तू हमें बना परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। Yes, Holy Spirit, touch each and every one of us. Make us ready to hear your word, Lord. Give us the hunger and thirst for righteousness to listen to your word, Lord. Give us hunger and thirst for your word. Yes, Father. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord, कलीसिया। Thank you, Lord, for every person who are watching here, Lord. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर देख रहा है। Thank you, Abba Father, for sending your Son on the cross for us, और Lord. धन्यवाद अब्बा पिता कि तूने अपना पुत्र भेजा
क्रूस पे हमारे लिए। Thank you, Lord Jesus, you resurrected and gave us the Holy Spirit, God of now. धन्यवाद यीशु मसीह की तू फिर से जी उठा और तूने हमें पवित्र आत्मा दिया जो आपका परमेश्वर है। We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और हम हमारे परमेश्वर विचारों को यीशु मसीह के अधीन लेकर आते हैं। हर एक कल्पनाएं जो यीशु मसीह की आज्ञा के खिलाफ जाती है उसको निकालते ही यीशु मसीह के नाम से। Sanctify our ears with your precious blood. और हमारे कानों को शुद्ध कर तेरी कीमती लहू के द्वारा। Even as your word comes, would accomplish what it has to purpose. और तेरा वचन जैसे आए परमेश्वर वो अपने मकसद को पूरा करे। Heaven and earth would pass away, but your words would never pass away, और Lord. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। We know that you are a God who loves us, Lord. हम जानते हैं परमेश्वर कि तू ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। Thank you, Lord, that you would show great and mighty things that we still do not know. और धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमें महान चीजों को दिखाएगा जो हम अब तक नहीं जानते हैं। Thank you, Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर You है। take control. सारी बातों का नियंत्रण ले तू। In Jesus' name we pray. यीशु Amen. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Genesis 2 verse 7 says, और उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 7वीं आयत कहती है, And the Lord God formed man of the dust of the ground and breath into his nostrils. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। Breath into his nostrils and the breath of life, and man became a living being. और परमेश्वर ने जो है अपना जीवित श्वास जो है फूंक दिया आदम के अंदर और आदम जो है एक जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. Adam was living in spirit. और आदम जो था वो आत्मा में जी रहा था। Because God had that breath of his through Adam's nostrils. क्योंकि परमेश्वर ने अपना श्वास आदम के नाक के अंदर डाल दिया। Adam was living in the spirit. और आदम जो है आत्मा में जी रहा था। And when he was living in the spirit, he used to talk like God, he used to think like God, he used to have revelation like God. और जब वो आत्मा में जीता था तो वो परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर की तरह सोचता था और परमेश्वर की तरह उसको प्रकाशन मिलता था। And God made him to think like him. और परमेश्वर ने उसको अपने जैसा बनाया। That's why when Psalm 139 verse 14 says, इसलिए भजन संहिता 139 और 14वीं आयत कहती है, where David says that we are fearfully and wonderfully made. और दाऊद कहता है हमें अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया है। We are fearfully and wonderfully made. और हमें अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया है। And the very creation of the first man was mystery. और जो पहला जो सृष्टिकरण था पहले जो है मनुष्य का वही एक रहस्य थी। Yes, the first man is the Adam. और पहला मनुष्य आदम था। The very creation of first Adam was a mystery. और पहला मनुष्य जो आदम था उसका जो है सृष्टिकरण करना वही अपने आप में एक रहस्य था। Here we can see God's skill to the utmost. और यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर की काबिलियत जो है सबसे एक ऊंचे स्तर पर। Yes, like a potter he took the dust. और एक जो है कुंभार की तरह उसने जो है उस मिट्टी को लिया। Of the ground. और जमीन से मिट्टी को लिया। Of the ground and formed it into a handsome man. और एक जो है अच्छे दिखने वाले पुरुष में उसको बदल दिया। Yes, God breathed into his nostrils. और परमेश्वर ने उसके नाक के अंदर अपने श्वास को डाला। And the breath of life, and man became a living being. और वो जीवित श्वास था और उसके बाद वो मनुष्य वो एक जीवित प्राणी बन गया। That's why Genesis 2 verse 7 says, the man became a living being. और इसलिए उत्पत्ति का दूसरा अध्याय और 7वीं आयत कहती है कि मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. The life God breathed into him. और जो जीवन परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास फूंक के डाला is the spirit
man, the real man. वो उसका जो है आत्मिक जो है व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, There dwells God's life and nature. और उसके अंदर जो है परमेश्वर की चरित्रता और परमेश्वर का जीवन रहता है। When you live in the spirit, God's life and nature will dwell in you. और जब आप आत्मिक जीवन जीते हो तो परमेश्वर का जीव आपके अंदर रहता है और परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर रहता है। Remind yourself, I'm a spirit, I live in a body, I have a soul. और अपने आप को ये स्मरण दिलाए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर में जीता हूँ और मेरे पास एक जीव है। The just as the physical body was like that of like any other animals. और ऐसा ही शरीर जैसा किसी जानवर का हो। Yes, as long as man was with God, the spirit was on the throne and ruled the whole body. और जब तक मनुष्य जो है परमेश्वर का था, as long as man was with God, As long as man was with God, his spirit was on the throne and ruled the whole body. अच्छा, और जब तक मनुष्य परमेश्वर का था तब तक उसकी आत्मा जो है वो उस सिंहासन पर बैठी थी और उसकी आत्मा उसके पूरे शरीर के ऊपर राज कर रही थी। You want God to rule your body? क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपकी शरीर के ऊपर राज करे? Allow him to do it. और उसको ये करने दो। Yes, after the fall, man's spirit became inactive. और मनुष्य की गिरावट के बाद उसकी जो आत्मा थी वो मर गई। Yes, when Adam and Eve disobeyed God. और जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, Then their spirit became inactive. और तभी उसकी जो आत्मा है, उनकी जो आत्मा है वो मर गई। And his body and soul began to dominate. और उनका शरीर और उनका जीव उनके ऊपर हावी होने लग गया। Yeah, the spirit died, the soul and the body started dominating. और जो आत्मा है वो मर गई और जो जीव है और जो शरीर है उनके ऊपर वो हावी होने लग गया। This is described in Ephesians 2 verse 1. और ये एफिसियों का दूसरा अध्याय और पहली आयत में ये जो है बताया गया है। Yes, it says Paul describes as dead in trespasses and sin. और पौलुस जो है कहता है कि वो जो है पापों में हम लोग मर गए थे, मरे हुए थे पापों के अंदर। इफिसियों का दूसरा अध्याय और पहली आयत। And you were dead in the trespasses and sin. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Yes, if you sin, you will die in your sin. और अगर आप पाप करोगे तो आप अपने पाप में ही मर जाओगे। If you are dead in your trespasses and sins, you cannot become active. और अगर आप अपने पाप और अपने अपराधों में मरे हुए थे तो आप फिर से जी नहीं उठ सकते। Separation from the life of God is described as dead as sin. और In परमेश्वर से दूर होना का अर्थ ये है, मतलब ये है कि आप पाप में मर गए। Yes, separation from the life of God is described as dead in sin. और परमेश्वर से दूर होना इसका अर्थ ये है कि आप पापों के कारण मर गए। When man follows the craving of his sinful nature, और जब मनुष्य जो है अपने उसकी उसका जो पाप करने का चरित्र है, जब उसके पीछे चलता है, the ruler of the evil spirit, he is called a dead man. तो रूलर ऑफ द Evil spirit, he is called a dead man. तो वो जो है वो एक जो है दुष्ट आत्मा का जो है के ऊपर राज करने वाला होता है और उसको एक मरा हुआ व्यक्ति कहते हैं। Yes, when a man allows the craving of his sinful nature, जब एक मनुष्य अपनी पापी चरित्र को जो है आगे बढ़ने देता है, और the ruler of the evil spirit, और जो दुष्ट आत्मा के ऊपर राज करने वाला है, he is called the dead man. उसको एक जो है मरा हुआ व्यक्ति करके पुकारा जाता है। This explains man's depravity throughout human history. और ये हमें दिखाता है मनुष्य का पतन जो पूरे जो है मनुष्य के इतिहास में हुआ था। Psalm 51 verse 5 says, David lamented that he was formed in iniquity. और भजन संहिता 51 verse 5. 51
और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे हम। Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। So David lamented that he was formed in iniquity. और दाऊद कहता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। The moment you put your trust in Christ, और जिस समय आप अपना भरोसा यीशु मसीह पर डालते हो, God's life is breath into your spirit. और परमेश्वर का जीवन आपकी आत्मा में डाला जाता है। Once again, this is the new birth. और फिर से एक बार ये एक नया जन्म है। Yes, when you accept Christ, God's spirit starts to dwell into your spirit. और जब आप परमेश्वर को जो है ग्रहण करते हो, तब जो है परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आती है। Hallelujah, hallelujah. This is the new birth. और ये नई जो है When you जन्म है। ask forgiveness, when you ask Jesus to come into your heart, you repent and ask Jesus to come into your heart, you allow God's spirit to dwell into your spirit. और जब आप क्षमा मांगते हो और यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हो, और फिर आप कहते हो कि जो है यीशु मसीह को आप अपने हृदय में बुलाते हो, और फिर आप पश्चाताप करते हो अपने पापों का। With the help of the Holy Spirit, this new man fulfills God's purpose through his soul and body. और पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा ये व्यक्ति जो है, ये नया व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर के मकसद को पूरा करता है। Hallelujah, hallelujah. Means the Hallelujah. Holy Spirit helps this new man to fulfill God's purposes through his soul and through his body. इसका अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा जो है वो मदद करता है इस नए व्यक्ति को कि परमेश्वर का जो मकसद है वो ये पूरा कर पाए। So for 1 Corinthians 6:20 says, "For you were bought with a price, so glorify God in your body." और 1 कोरिन्थियों का 6वां अध्याय और 20वीं आयत कहती है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Hallelujah. The day the Holy Spirit puts a seal on you, this body belongs to the Holy Spirit. You are not on your own. और जिस दिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर एक छाप को डालती है, उस दिन से आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का है, आपका नहीं है। When God created you in Christ, और जब परमेश्वर ने आपको मसीह में नया बनाया, a great miracle was performed. और एक महान जो है चमत्कार किया गया था। God imparted his very life in you और परमेश्वर ने उसका खुद का जीवन तुम्हारे अंदर डाल दिया, and made you alive in Christ. और तुम्हें जो है मसीह में जीवित कर दिया। Now you are seated with him in Christ in all authority of glory. और अब तुम मसीह के साथ जो है वो पूरे अधिकार के साथ जो है बैठे हो उसके जो है स्वर्गीय स्थानों में। Ephesians 2:5 where Paul says, और पौलुस कहता है इफिसियों का 2 अध्याय और 5वीं आयत में, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और मसीह यीशु के अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। Verse 6 says, and raised us up with him and seated us up with him in the heavenly realm places in Christ Jesus. Say, I've been died. और कहो कि मेरा मृत्यु हो गया है, I've been died in Christ Jesus. और मैं यीशु मसीह में मर चुका हूँ, I've been died in Christ Jesus. और मैं यीशु मसीह में मर चुका हूँ, And I have been resurrected. Now I'm seated in the right hand of the Abba और अब मैं Father. फिर से जो है पुनरुत्थानित हुआ हूँ, और मैं अब्बा पिता के दाहिने हाथ पर जो है बैठा हूँ। Hallelujah, hallelujah. This he made. Your dominion is restored in God. और आपका जो अधिकार है वो परमेश्वर आपको वापस देता है, Because Christ restored this dominion, not Adam. क्योंकि जो है यीशु मसीह ने जो है ये
अधिकार आपको दिया, आदम ने नहीं। Hallelujah. God's nature is restored in you. और परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर फिर से डाला जाता है, Holiness is restored in you. और पवित्रता आपके अंदर डाली जाती है। There is no more failure. और अभी जो है असफलता बिल्कुल भी नहीं होगी। This is the life of the new creation. और ये नई सृष्टि का जीवन है। Yes, what is the new creation? 2 Corinthians 5:17 says, I am a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. और नई सृष्टि क्या है? नई सृष्टि का मतलब 2 कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 17वीं आयत कि मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी चीजें बीत गई है और सारी चीजें अब नई बन गई है। Say, I am a new creation. Say, I am a new creation. Speak out loud. Let the walls hear. और कहो मैं एक नई सृष्टि हूँ, और पूरे मतलब तुम्हारे कमरे के दरवाजों को सुनने दो ये चीज। Yeah, I am a new creation. All things have passed away. Behold, I have become new. और मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी चीजें बीत गई है और सारी बातें नहीं हो गई है। You are a triunion being like a creator. और आप भी एक जो है त्रिएक जो है त्रिएक मनुष्य हो, जैसे हमारा परमेश्वर भी है। Triunion means a triangle. और त्रिएक होना मतलब एक ट्रायंगल के समान, Father, Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तरह। Hallelujah. Your spirit as God is spirit. और आप आत्मा हो जैसे परमेश्वर आत्मा है। Hallelujah. Your spirit as God is spirit. आप आत्मा हो जैसे परमेश्वर आत्मा है। You have a soul with emotions. और आपके पास एक जीव है जिसको भावनाएं महसूस होती है, Mind and will. और एक मन है और एक इच्छा है। You live in a body with 5 senses. और आप एक शरीर में जीते हो जिसके पास जो है 5 प्रकार के सेंसेस है। Yes, 5 senses. 5 प्रकार के सेंसेस है। Why are you still sometimes defeated? और क्यों आप फिर भी कभी कभार हार जाते हो? Even after God's life was breathed into you. और जब परमेश्वर का श्वास आपके अंदर डाला गया था तब भी? Why are you still defeated? क्यों आप हार जाते हो तब भी? Why are you still sometimes defeated? क्यों आप तब कभी कभार हार जाते हो? Even after God's life was breathed into you. और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर डाला तब भी? Second question, why do all things still dominate you? और पुरानी बातें अब भी आपके ऊपर क्यों हावी होती है? Your mind and soul और were not recreated when you received Christ. और आपका मन और जीव इसलिए होता है क्योंकि आपका मन और जीव को नया बनाया, आप नया नहीं बनता है जब आप मसीह में आते हो तो। Hallelujah, hallelujah. God's spirit quickened only your spirit. और परमेश्वर सिर्फ आपकी जो है आत्मा को नया बनाता है। God quickened only your spirit. और परमेश्वर सिर्फ आपकी आत्मा को नया बनाता है। Yes, 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 yes. There is no sin and darkness in your spirit. और कोई ऐसा पाप नहीं है अभी आपकी आत्मा के अंदर। Indeed, old has gone, now new has come there. और पुरानी चीजें चली गई है और नई चीजें आ गई है। Yes, 2 Corinthians 5:17 says, say I am a new creation. और 2 कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 17वीं आयत कहती है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। All things have passed away, behold all things have become new. और पुरानी बातें बीत गई है और सारी बातें नहीं हो गई है। Hallelujah, hallelujah. The difficulty is that still your mind thinks old things. और मुश्किल बात यह है कि आपकी मन जो है अब भी पुरानी चीजें सोचती है। Your emotions and will hesitate to submit to God. और आपकी भावनाएं और आपका इच्छा जो है वो परमेश्वर को जो है समर्पित नहीं करता है अपने आप Yes. को। The difficulty is that still your mind thinks old things. और मुश्किल बात यह है कि आपका मन अभी भी पुरानी बातें सोचता है। Your emotions and will और आपकी भावना और आपकी इच्छा hesitate to submit to God. परमेश्वर को समर्पित करने को आपको कतराती है। That is why your spirit has to take authority इसलिए आपकी आत्मा को अधिकार लेना है and subdue your soul. और अपने जीव को नियंत्रण में रखना है। Power to assert your God's will on earth. और आपको जो है ताकत दिखाना है ताकि आप जो है ये परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर लेकर आ पाओ।
Your spirit must take authority और आपकी आत्मा अधिकार लेनी चाहिए and subdue your soul power to assert God's will on earth. और अपने जीव को नियंत्रण में लेके परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर पूरी करनी चाहिए। Yes, so continually say, I am a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become और new. इसलिए कहते रहे कि आप एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सारी बातें नहीं हो गई Say, I है। live in the spirit always. और मैं जो है मैं आत्मा में जीती हूँ हमेशा। Discipline your mind that I walk in the spirit always. और अपने मन को अनुशासन में लाओ कि आप हमेशा आत्मा में जियोगे। Paul says in Galatians 5:16 says, where we have to discipline yourself to walk in the spirit always. और पौलुस कहता है गलतियों का 5वां अध्याय 16वीं आयत में कि हमेशा हमें अपने आप को अनुशासन में लेकर आना है ताकि हम अपने जो है हम आत्मा से चल सके। Here comes the need of renewal of your mind. और यहाँ पर एक जरूरत आती है अपने मन को नए बनाने की। Even in Christ, you still need to constantly renew your mind. और मसीह में भी आपको अपने मन को हमेशा नया बनाते रहना है। With the new creation realities. और नई सृष्टि की सच्चाई से। Yes, with the new creation realities. Paul says in Romans 12, verse 1 and 2. और पौलुस कहता है रोमियो का 12वां अध्याय पहला और दूसरी भी आयत। I offer my body as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Help me not to conform. Okay, first I'll read Romans 12:1. I appeal to you, brothers, therefore, as by the mercies of God, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. और पहली भी आयत पढ़ूंगा मैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनंती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Verse 2 says, do not be conformed to this world, but be renewed, but be conformed to, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. ठीक है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Remind yourself that I am a spirit. I offer my body as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Help me not to conform to the pattern of this world, but transform our mind in your word day and night. और याद रखो और अपने आप को स्मरण दिलाओ कि आप एक आत्मा हो, आप एक शरीर में जीते हो और आपके पास एक जीव है। Hallelujah. In Christ, the food for your spirit, man, is God's word. The food for your spirit is God's word. और मसीह में आपके आत्मा के लिए जो भोजन है वो परमेश्वर का वचन है। Yes, without God's word, keep on memorizing it. कि the Holy Spirit will give you the right words to speak. और अब परमेश्वर के वचन को आप जो है याद करते रहे हर बार। Yes. और पवित्र आत्मा मौका देगा, आपको याद दिलाएगा कि आप परमेश्वर के वचन को बोलो। Meditate on it constantly. और मनन करते रहो इसके ऊपर Will जो है हर बार। meditate on it constantly will renew your mind. और मनन करोगे जब आप इसके ऊपर हर बार, तो ये आपके मन को और नया बनाते जाएगा। And produce faith to live in Christ. और आपके जीवन में विश्वास को लाएगा ताकि आप मसीह में जी पाओ। When you meditate on this God's word, it will produce faith. और जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हो तो विश्वास को लाएगा ये। And it will help you to live in Christ. और ये आपको मदद करेगा कि आप मसीह में जी पाओ। The day I started memorizing God's word, God allowed me to always speak God's word, and by His Spirit till today I speak, and God helped me to live by faith. और जिस दिन मैंने परमेश्वर का वचन याद करना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मदद किया ताकि मैं जी पाऊं मसीह के अंदर। Yes, nobody who will laugh at you, don't bother. You are building your spirit. कोई अगर आपके ऊपर हंसेगा तो आप ध्यान मत दे उसके ऊपर,
आप अपने आत्मा को और उसकी उन्नति करें, उसको आगे बढ़ाएं। Yes, because God loves you if you walk in the Spirit. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है अगर आप आत्मा में चलोगे तो। As you walk in the truth of God's word, और जैसे आप परमेश्वर के वचन के सत्य में चलते हो तो you manifest more and more of Christ in you. तब आप और ज्यादा और अधिक मसीह यीशु मसीह की तरह बनते जाओगे। Yes, Christ in you, the hope of glory. और मसीह यीशु जो आपके अंदर है वही महिमा की आशा है। This same hope you give others, और यही आशा आपको दूसरों को देनी the है। glory will arise through you. और जो है ये महिमा आएगी। Hallelujah. This is the secret of living in victory. और This ये जो है एक गुप्त बात है विजय में रहने का। This is the secret of living in victory in health. A victory in health, in holiness, power and authority. और ये गुप्त बात है कि आप कैसे जो है विजय में जी सकते हो, आप कैसे पवित्रता में जी सकते हो, आप कैसे सामर्थ्य में जी सकते हो। Live in the spirit. Say, I'm a spirit, I live in a body, I have a soul. और आत्मा में जियो और कहो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर में रहता हूँ और मेरे पास एक जीव है। No darts of the evil one cannot touch you. और जो है शत्रु का हमला आपको नहीं छू सकता। You are being protected by और God. परमेश्वर आपको आपकी सुरक्षा कर रहा है। God has chosen you to bring forth His purposes. परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसकी जो है मकसद को पूरा करें। Beloved, you are for God's purposes. और प्रियो आप परमेश्वर के जो है आप परमेश्वर के मकसद के लिए हो यहाँ पर। Beloved, you are for God's health. आप परमेश्वर के लिए यहाँ पर हो आप। Yes, beloved, God's health is in you. और परमेश्वर की स्वास्थ्य आपके अंदर है। God's holiness will mark in you. और परमेश्वर का पवित्रता आपके अंदर आएगी। God's power and authority will flow over you. और परमेश्वर की सामर्थ्य और अधिकार आएगी आपके द्वारा। Just dwell in the Spirit of God. सिर्फ पवित्र आत्मा के अंदर जो है आप बने रहे। The Holy Spirit is there, your standby. He will always help you. Just पवित्र acknowledge आत्मा Him. हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपको मदद करेगा। Jesus is sitting at the right hand of the Abba Father. और यीशु मसीह क्रूस के यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा He is है। interceding for you and me. वो आपके और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। He has given us the Holy Spirit. Use the Holy Spirit, the God of now. और उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, तो पवित्र आत्मा का उपयोग करे जो आपका परमेश्वर है। Never tell I am sick. You are in the Spirit. You cannot be sick. और कभी ना ये कहे कि मैं जो है बीमार हूँ। आप आत्मा में हो तो आप जो है कभी बीमार नहीं हो God's सकते। divine health will follow you. और परमेश्वर का जो दैविक जो है स्वास्थ्य वो आपके अंदर आएगी। Beloved, your spirit and God's spirit have become one. प्रियो याद रखो आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक बन चुकी है। Yes, you are in total command today. और आपके पास पूरा अधिकार है आज। Don't ever allow your mind and body to intimidate you. और कभी भी अपने मन और अपने जो है शरीर को अपने आप को डराने ना दे। Yes, if you have problems, start speaking in tongues. God will set you free. और अगर आपके पास समस्या है तो अन्य भाषा में बोलना शुरू करें, Yes. परमेश्वर आपको If छुटकारा you देगा। just speak God's word, it will work. और परमेश्वर का By वचन कार्य faith. करेगा विश्वास के द्वारा। By faith. विश्वास के द्वारा। Just concentrate who you are in Christ. और सिर्फ इस पर ध्यान दे आप मसीह में कौन है। Bring your body and soul to manifest your new और nature. अपने जो है शरीर और अपने जीव को लेकर आए ताकि वो जो है एक वो उस नए चरित्र को दिखा पाए। Yeah, what is the new nature? Say, I am a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. और नया चरित्र क्या है कि मैं एक जो है नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई, सारी बातें नहीं हो गई। Hallelujah. As you think in your heart, so is you. और So you are. तो जैसे आप अपने हृदय में सोचते हो आप वैसे ही हो। Yes, Proverbs 23 verse 7, Solomon says this. और नीति वचन का 23वां अध्याय और 7वीं आयत सुलेमान ये कहता है। Yes, just as what you think, so you are. और जैसे आप सोचते हो वैसे ही हो आप। Just as you think in your heart, so you are. जैसे आप अपने हृदय में सोचते हो वैसे ही हो आप। 23:7. और नीति वचन का 23वां अध्याय
और उसकी 7वीं आयत। For he, no, see, no, 27:3 it is. 23:7 बोला ना। 27. As a man thinketh in his heart, 1 minute. Arey, Proverbs, sorry. Proverbs 23:7, sorry. Proverbs only, no? It is. 27, 23:7. Hallelujah. For he is like one who is inwardly calculating. Eat and drink, see, but he says to you, but his heart is not with you. 27:3 देख, वो देख लिया ना हमने। किधर तो है ना वर्स। Okay. There is a verse saying, as you think in your heart, so you are. और जैसे आप अपने हृदय में सोचते हो, आप वैसे ही हो। Hallelujah. As you think in your heart, so you are. और जैसे आप अपने हृदय में सोचते हो, आप वैसे ही हो। Hallelujah. Lord, we just, Proverbs 20. I think 22 है मेरे हिसाब से। पढ़ा तो था। Hallelujah. As you know who you are in Christ, your spirit will release. नहीं, 1 minute. Your mind determines your victory or defeat. और आपका मन ये तय करता है कि आप विजयी होगे या हारोगे। So the moment you think defeat is coming, speak victory. Don't speak. If you think and you speak out, speak victory. Don't speak defeat. और जैसे आपको लग रहा है कि हार आ रही है, तो आप विजय को बोलो, आप हार को ना बोले। Yes, still God fights the battle for you. परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। As you know who you are in Christ, your spirit will release all the issues of life. और जैसे आप जानोगे कि मसीह में आप कौन हो, तो आत्मा जो है सारी जो है समस्याएं निकालेगी मसीह में। Hallelujah. Proverbs 4:23 says, और नीति वचन का 4 अध्याय और 23वीं आयत कहती है, keep your heart with all vigilance, for from it flows the springs of life. और सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। Hallelujah. What it says again we'll read 4:23. Keep your heart with all vigilance, for out it flows the springs of life. From it flows the springs of life. और सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। See, you have to think what you speak. इसलिए- Don't speak anything what you want. इसलिए आपको सोचना है आप क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। Yes, the law, because life and death is in your tongue. क्योंकि जीवन और मृत्यु आपके जो है ज़बान के अंदर है। And the thoughts of yours that comes out from your mouth will make you rich. और जो विचार आपके मन से आता है वो आपको जो है और श्रीमंती बनाएगा। Hallelujah. John 7:38 says, और यूहन्ना का 7वां अध्याय और 38वीं आयत कहती है, Hallelujah. Verse 38. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा और जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां वह निकलेगी। Hallelujah. हालेलुया। Say, whoever believes. जो मुझ पर विश्वास करेगा, Whoever believes. जो मुझ पर विश्वास करेगा। Hallelujah. Whoever believes in me, as the scriptures have said, out of his heart flows
rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। Hallelujah. Jesus was speaking to the Samaritan woman near the well, Jacob's well. और यीशु मसीह जो है, जो समारिटन स्त्री है, उसके से बात कर रहा था। And the Samaritan woman was asking me, how can you speak to me? और वो समारिटन स्त्री उससे बात करके पूछे थे कि तुम मेरे से कैसे बात कर सकते हो? And he said, because she is a Galilee and he is a Jew. और वो कहता है क्योंकि वो ये कह रही थी क्योंकि वो एक गैलीली है और वो एक यहूदी था। Yes, and then he said this word, if you believe, believe in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। When Jesus said that you how many husbands? Jesus said you have so many husbands. She said, and seven. She had 7 husbands. And and the 7th one is also she was not married to him. और यीशु मसीह ने जब कहा कि आपके पास 7 पति है और 7वां भी जो है उसने उसके साथ शादी नहीं किया था। Hallelujah. But still Jesus gave her the word, believe as the scripture says. तब भी यीशु मसीह ने जो है उसको वचन दिया कि आप विश्वास करो, जैसे out of your heart springs of वचन living कहता है water will flow. आपके हृदय के द्वारा जो है वो जीवित जो है जल की नदियां बह Believe in Jesus, out of you the living spirit will flow. और यीशु मसीह पर विश्वास रखे, आपके हृदय से जो है जीवन का जल जो है निकलेगा। This Samaritan woman same, she went around telling the whole village that there is a God, I came to know about Jesus, and she was evangelized. She went around telling people that there is a man whom I know, he's a prophet, he's Jesus. और ये समारिटन स्त्री जो है वो जाके कहने लग गई सबको कि एक व्यक्ति है यीशु मसीह जिसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। Yes, she was the first evangelist, to go around telling everybody about Jesus. The whole village came to the Lord. वो पहले व्यक्ति थी जिसने सुसमाचार फैलाया और वो पूरा जो है गांव परमेश्वर के पास आ गया। Be like that woman and the man, that you give the word and the whole country, the whole village will turn back to Jesus. और Believe in Jesus. और यीशु मसीह पर विश्वास रखो और उस जो है व्यक्ति की तरह बनो जो जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया। The gifts and the fruit of the spirit will flow out of your spirit. और आत्मा का फल जो है और आत्मा की भेंट आपके द्वारा बहेगी। Yes, you will win all the battles of your life. और आप सारे आपके जीवन की जितने भी युद्ध सब जीत जाओगे। Hallelujah. The gift of the spirit, it is said in Galatians 5. Gift. Fruit of the spirit की gift Fruit is in Galatians. Gift is in 1 1 Corinthians 8. I think it's 10 या 19 है। 8, 9 to 10. 9 to 10, yes. Yeah. The gift of the Spirit is what? Word of wisdom, word of knowledge, gift of faith, gift of healing, gift of miraculous powers, gift of discerning of spirit, gift of prophecy, gift of speaking in tongues, gift of speaking in different interpretation of tongues. और आत्मा की भेंट क्या है? आत्मा की भेंट है कि gift of word of wisdom, और वर्ड ऑफ विजडम है, word of knowledge, और दूसरों के बारे में ज्ञान पाना, gift of faith, और विश्वास का भेंट, gift of healing, और चंगाई की का भेंट, gift of miraculous powers, और चमत्कारी सामर्थ्यों का भेंट, gift of speaking in tongues, और अन्य भाषा में बोलने का भेंट, gift of prophecy, और जो है भविष्यवाणी करने का भेंट, gift of different kinds of tongues, और वही अन्य भाषा में बोलने का भेंट,
and gift of interpretation of tongues. और उसी का अनुवाद करने का भेंट। These are the gift of the Holy Spirit. ये सारे जो है पवित्र आत्मा के भेंट But है। if you ask, you will receive all these 9 gifts. पर जब आप मांगोगे तो आप ये सारे जो है चीजों को पा पाओगे। It is only spoken in 1 Corinthians 8, 9 to 10. और ये पहला ये बोला गया है पहला कोरिन्थियों का 8वां अध्याय और 9वां लेके 10वां वचन। Yes or no? And then the fruit of the Spirit is in Galatians 5:22. और फिर गलतियों का 5वां अध्याय और 22वीं आयत में लिखा गया है जो Fruit of the Spirit. आत्मा के फल है। Galatians 5:22. It says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, Self-control. faithfulness, सेल्फ कंट्रोल। and self-control. 9 gift. You are also not. 22. लिखा है ना? The fruit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These are the 9 fruit of the Spirit. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। And the fruit of the Spirit will come slowly by slowly. और आत्मा का फल धीरे धीरे आते जाएगा। Yes, if you dwell in the Holy Spirit, the Holy Spirit will give you all the 9 gifts of the Holy Spirit and 9 fruits of the और Spirit. अगर आप पवित्र आत्मा में रहोगे तो पवित्र आत्मा आपको 9 भेंट देगा और 9 आत्मा के फल भी देगा। Hallelujah! Hallelujah! The gifts and the fruit of the Spirit जो भेंट और जो फल है आत्मा का will flow out through your spirit, वो आपके आत्मा के द्वारा बहेगी and you will win all battle in Christ. और आप सारे जो है युद्ध मसीह में जीत You जाओगे। will win all your battles in life of your life in Christ. और आप सारे जो है युद्ध को जीत जाओगे। In Christ you are a million times bigger than inside than outside. मसीह में जो है आप अंदर से जो है लाख गुना बेहतर हो बाहर से ज्यादा। Live in the God consciousness inside, God inside consciousness, and you will be an overcomer. और पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसके द्वारा आप जियो तो आप जो है जयवंत रहोगे। 1 Thessalonians 5 verse 23 says, और पहला थिस्सलुनीयों का 5वां अध्याय और 23वीं आयत कहती है। Hallelujah. Now may the God of peace himself sanctify you completely and make your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Hallelujah, hallelujah. What it says now, may the Lord God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved, blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. और क्या कहता है ये कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Okay. Proverbs 23 verse 17 says, और नीति वचन का 23वां अध्याय और 17वीं आयत कहती है। जल्दी निकाल लिया ना? Let not your heart envy sinners, but continue in the fear of the Lord all the day. तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। Hallelujah. So always don't envy the sinners. Just look to God and walk ahead. और इसलिए हमेशा जो है पापियों के विषय में मन में डाह न करना। Yes. Don't think about them. Leave them alone. You look at your spirit. और उनके बारे में ना सोचे, उनको छोड़ दे, आप अपनी आत्मा की ओर देखें। Yeah, you walk in the spirit and you will
fulfill all the desires of और the आप Spirit. आत्मा में चलो तो आप जो है आप आत्मा के जितने भी जो आपके इच्छाएं उनको पूरा करोगे। Hallelujah. Live in the God consciousness. और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जियो And you will be an overcomer. और आप जो है Say, वो I'm an एक, overcomer. I'm an जयवंत रहोगे। overcomer. और I'm an आप जयवंत overcomer. रहोगे। And the Lord is with you. और परमेश्वर आपके साथ है। Thank you, Lord, for the church, और Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के Thank you, लिए। Lord, that we are wonderfully and fearfully made और in धन्यवाद Christ. प्रभु की हमें अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया Thank मसीह you, यीशु Lord. में। You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और धन्यवाद प्रभु कि मैंने जो है अपने कलीसिया को बनाया और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे। Thank you that, Lord, you sanctify us constantly. और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू परमेश्वर हमें शुद्ध करते रहता है Yeah, you sanctify us completely और तूने हमें शुद्ध कर दिया है पूरी रीति and से। make our whole spirit, soul and body और हमारे पूरे आत्मा शरीर और मन को shall be preserved blameless before the coming of our Lord Jesus और Christ. उसे निर्दोष बनाए रखेगा जब तक यीशु मसीह आता है तब तक। Yes, I will keep my heart and my spirit और मैं अपने हृदय को और अपने मन को with all diligence, for out of it flows the springs of living water. और पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ रखूंगा क्योंकि Thank- उसके द्वारा जो है जीवन की जल की नदियां बहती है। Because we are in Christ. धन्यवाद करते क्योंकि हम मसीह में हैं। Thank you, Lord, for the Father, Son and the Holy Spirit. धन्यवाद पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए। Thank you for the Trinity, Lord, the Triune और Lord. जो त्रिएक परमेश्वर है उसके लिए धन्यवाद करते Thank हैं। you, Lord, for the church, Lord. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कलीसिया के Thank you, लिए। Lord, for every viewers who are viewing, Lord, who और- are listening to your word. और हर एक व्यक्ति जो तेरा वचन सुन रहा है उसके लिए धन्यवाद करते Thank you, हैं। Lord, for every family, every individual, Lord. और हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद Lord, करते हैं। cover them with your precious blood of और Jesus. परमेश्वर अपने कीमती लहू से उसे बचाए रख Set your guardian angel of protection over it. और अपने जो है स्वर्गदूत को भेज और उनको बचा Overshadow them with the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा रख। Thank you, Lord, for every unbelieving husband, Lord. और हर एक जो अविश्वासी पति है उसके लिए धन्यवाद करते Send your हैं। guardian angels to minister to every unbelieving husband, every unbelieving wife, Lord. They would, unbelieving children's, Lord, they would know. Send your guardian angels to minister to them about salvation, Lord. और परमेश्वर हर एक अविश्वासी पति पत्नी और बच्चे परमेश्वर उनको अपने स्वर्गदूतों को भेज ताकि वो उद्धार को उनके पास लेकर जा Oh, पाए। Lord, that you would send your ministering angels towards them, Lord. और परमेश्वर Their knees would bow, their tongues would confess Jesus is Lord. और परमेश्वर अपने जो है स्वर्गदूतों को भेज ताकि उनकी घुटना टेके और उनका जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह ही They would प्रभु है। believe just as the scripture said, and they would believe to see your glory. और वो विश्वास करेंगे परमेश्वर तेरी महिमा देखने के Help us to लिए। walk in the Spirit always, Lord. हमें मदद करके हम हमेशा तेरी आत्मा में Help चल us to पाएं। be an overcomer, Lord. हमें मदद कर हम हमेशा जयवंत रह Help पाएं। us to walk in the Spirit, Lord, to in health, in good health, Lord, in abundance, Lord. और हमें मदद करके हम आत्मा में चल पाए अच्छे स्वास्थ्य से बहुत आयत में Yes, Lord, that you may give us the Zoe life, Lord. कि तुम हमें आनंद जीवन दो। Thank you, Lord, for Sujata Suryavanshi, Lord. Thank you for healing her, Lord, by the blood. Lord, fever, body, complication, infection, pain cannot come against her body because Jesus has borne everything on the cross. By his stripes she is healed. और सुजाता सूर्यवंशी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक चीज से उन्हें छुटकारा दे चंगाई दे यही हम प्रार्थना करते Thank you, हैं। Lord, that your word would set her free, Lord. और तेरा वचन उसको जो है छुटकारा And दे you would close the wound, Lord, by the blood of the Lamb, the word of your testimony. और तू परमेश्वर उस जो है घाव को भर दे परमेश्वर तेरे कीमती लहू के द्वारा। Thank you, Lord, for Ruth also, Lord, complication, infection of any cancerous cell, Lord. Pain cannot come against her body because Jesus has borne everything on the cross. By his stripes she is healed. और रूथ के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक कैंसर सेल उसके खिलाफ आते हैं और हर एक इन्फेक्शन के खिलाफ आते हैं परमेश्वर और दर्द उसके खिलाफ नहीं आ सकता क्योंकि यीशु मसीह ने उसका सारा दर्द कलवरी क्रूस पर ले She would लिया। walk in the Spirit वो आत्मा में चल पाए and she would
believe to see your glory, और Lord. वो विश्वास कर पाए तेरी महिमा देखने के Oh, लिए। we thank you for even, Lord, Chetna and Chetna's mom, Lord. And I pray, Holy Spirit, you are their comforter and counselor, और चेतना Lord. और उसकी माता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा तू सांत्वना देने वाला है, उन्हें सांत्वना दे। Yes, Lord, Holy Spirit, you are their comforter, counselor, strengthener. और पवित्र आत्मा तू सांत्वना देने वाला है, उनको ताकत देने वाला है, उन्हें You सांत्वना fight the और ताकत battles दे। for them, और Lord. तू उनके लिए उनके युद्ध को Help लड़। them, Lord, to walk by faith and not उन्हें by मदद sight. कर परमेश्वर की वो विश्वास के द्वारा Help them चल to पाए। seek your face, seek your righteousness, and all these things shall be added unto और उन्हें you. मदद कर कि वो तेरे धार्मिकता तेरे राज्य की खोज कर Thank you, Lord, for every bride who wants seeing for the bridegroom, Lord. You draw them towards you more and more और closer. हर एक दुल्हन And के you लिए would give them, धन्यवाद कर जो दुल्हा के को खोज कर रहे तू उनको और अपने नजदीक लेकर आ। yes, every bridegroom who is searching for the bride, Lord. और हर एक दुल्हा जो दुल्हन को ढूंढ रहा है Yeah, give them the right person, Lord. उन्हें सही व्यक्ति को दे परमेश्वर। Right person after your heart, Lord. और सही व्यक्ति जो तेरे हृदय के पीछे होंगे, Yeah, good and educated and trustworthy, Lord. जो अच्छे हैं, जिनको जो शिक्षित है परमेश्वर, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। Yes, they would seek you, they would seek your face, Lord, and you would give them the desire of their heart, और Lord. जो तेरी खोज करे परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरे हृदय की खोज कर पाए। Thank you for Teresa auntie, Lord. She would get up and walk by the blood of the Lamb और of the ट्रीजा आंटी के Spirit. लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि वो उठे और चले। Yes, Lord, by the blood of the Lamb of the. Thank you, Lord, for Derek also, Lord. He would walk by the blood of और Jesus, डेरिक Lord. के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो चले यीशु मसीह के नाम से। Oh, we thank you, Lord, for even Lord Rukmini. She would also walk by faith and not by और sight. रुक्मिणी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो चले, विश्वास से चले और Oh, we अपने thank you, Lord, for दृष्टि से Shashwat नहीं। also, Lord, that son would get up and walk and do everything of his own, Lord. और शाश्वत के लिए भी धन्यवाद करते हैं वो बेटा उठे और चल पाए। Thank you, Lord, for every family, हर एक Lord. परिवार के लिए धन्यवाद Thank करते you, हैं। Lord, that thank you for all the spirit that is listening to your word, और हर Lord. एक आत्मा जो सुन रहे तेरे वचन के लिए उसको धन्यवाद करते हैं Yes, they would listen and they would share your word, Lord, कि वो तेरा वचन सुने like और the उससे stars बातें। of the sky, Lord, like the sand of the sea, Lord. और Your word would, समुंदर की रेत की तरह yes, Lord, your word would touch every spirit, तेरा Lord. वचन हर एक परमेश्वर आत्मा को छू। Thank you for the number that is coming on the screen, Lord. और जो नंबर स्क्रीन पर आया उसके लिए धन्यवाद Lord, I करते pray हैं। that everyone who sows, Lord, you would bless, every business would flourish, Lord, by 100-fold, Lord. और हर एक व्यक्ति जो बो रहा है परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि उनका व्यवसाय जो है परमेश्वर आगे बढ़े। Who needs job, you would give them the right और job, जिन्हें Lord. नौकरी चाहिए उन्हें तू नौकरी दे। Thank you, Lord, for who needs promotion, Lord, you release the promotion by the blood of the Lamb and the word of their testimony. और परमेश्वर जिनको जो है अब बढ़ोतरी की जरूरत है परमेश्वर उनको तू बढ़ोतरी दिला। Remove every, Lord, every obstacle from their promotion, Lord. और हर एक परमेश्वर रुकावट को निकालते हैं। Whoever उनके is बढ़ोतरी creating से। any obstacle, Lord, put their plans into जो भी confusion. रुकावटों को डाल रहा है उनकी योजना को परमेश्वर तू हड़बड़ी में डाल दे Put them in their own trap, Lord. और उनको अपने ही रुकावट में Every लेकर चले जा। student who is giving exam, Lord, help them to do well in the exam, और- Lord. Give them wisdom how to study, Lord. और हर एक विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाला है परमेश्वर ने बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर ताकि वो पढ़ाई कर सके। Help us to study your word, Lord. और तेरे वचन को हमें Meditate पढ़ाई day and करने night, दे। Lord. और उस पर मनन करने लगा Observe it and दिनों be रात। careful of it so that we would be successfully and prosperous. और परमेश्वर ताकि हम उसके पर ध्यान लगा पाए ताकि परमेश्वर हम सफलता प्राप्त कर पाए। Thank you. We love your word, Lord. धन्यवाद करते तेरे वचन से प्रेम Oh, करते हैं। heaven and earth would pass away, और but स्वर्ग your और words पृथ्वी will टल never जाएगी पर pass. तेरा वचन कभी नहीं We टलेगा। believe to see your हम glory, विश्वास God. करते तेरी महिमा देखने Thank के लिए। you, Lord, for even धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Vaishali's mom also, वैशाली Lord. की माता के लिए भी She would get up and walk by the blood of the Lamb and the कि word वो- of her testimony, कि वो God. परमेश्वर उठ पाए और चल पाए परमेश्वर मेमने के गवाही के द्वारा परमेश्वर उसकी गवाही के वचन के द्वारा और मेमने के लहू के द्वारा। Thank you for the church, Lord. Help us to walk in the Spirit always, Lord. धन्यवाद कलीसिया के लिए परमेश्वर हमें मदद करके हम Help हमेशा us to be, आत्मा में चल help पाए us to be overcomer in the Spirit, Lord. और हमें मदद करके हम आत्मा में जीवंत हो Help us to पाए think like you, Lord. और हमें मदद करके हम तेरी तरह सोच पाए Help us to dominate like you, Lord. और परमेश्वर हमें मदद कर कि हम तेरी तरह राज कर Help पाए us to have that authority and power. Greater is He that is in us than
that is in the world. और परमेश्वर हमें मदद कर परमेश्वर कि हमारे पास वो अधिकार रह पाए कि हमारे अंदर जो है वो संसार से बड़ा है और महान है। Thank you for listening to every request of धन्यवाद हर us. एक विनंती को सुनने के लिए। In Jesus' name we यीशु मसीह pray. के नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं। Amen. May the love of the Father, और परमेश्वर पिता का प्रेम, the grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की be with संगति us forever and ever. हम सभी के साथ रहे भर हमेशा Amen, के लिए। amen, amen. Amen. Thank you, church. Thank you धन्यवाद for कलीसिया, listening to धन्यवाद your सुनने के word. लिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम Amen. से हम प्रार्थना करते हैं। Amen, Amen. amen, amen.